आज हम लोग बनाते हैं एक वायरलेस डिवाइस, वायरलेस चार्जिंग डिवाइस। आप सोचते हो कि कभी आपका फ़ोन जो है, ये फ़ोन आपको इस तरह से दिया हुआ है और आप इसके पास यहाँ पे इसके अपनी चार्जिंग जो है इसकी थोड़ी डिस्टेंस पे ही रखते हो और आपका फ़ोन जो है चार्ज हो जाता है। ये चार्ज हो जाता है, इसका मतलब आपने वायरलेस कांटेक्ट में आए हुए, वायरलेस आपने कोई वायर कनेक्ट नहीं की, जैसे यहाँ पे आपका सी टाइप जो चार्जिंग केबल होता है उससे आप कनेक्ट करते हो और उससे चार्ज करते हो, लेकिन ये कनेक्ट नहीं करना, इतने ही डिस्टेंस पे रहता है। तो ये एक स्मार्ट डिवाइस है आपके स्मार्टफोन के लिए, जिसको आप घर पे बना सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोई जादू से कम नहीं है, आप ये आज बहुत अच्छी जादू आप सीखने वाले हो। ये देखो देखो, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 वोल्ट मेंशन किया हुआ है। 9 वोल्ट की बैटरी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। दूसरा चाहिए आपको वायर, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लगभग 40 नंबर ऑफ टर्न्स, इसको मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है। और चाहिए होगी आपको एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, आप देखो यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है मैं बता दूं आपको, 27K की वैल्यू है इसकी। इसके कलर कोड से आप क्रैक कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये रेजिस्टेंस चाहिए और साथ में चाहिए आपको ये 27K भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप इस्तेमाल कर सकते हो 33K के का भी रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज चाहिए होगी आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर। ये देखो, ये ट्रांजिस्टर होता है, इसके 3 पिंस हैं। देखो, एक ये पिन है इस तरफ और एक दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और यहाँ पे इसका मिड साइड में, ये 3 पिंस हैं। और चाहिए होगी एक बैटरी कनेक्टर, जिससे आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो। तो ये बैटरी कनेक्टर, ये भी आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये जो वायर आप देख रहे हो, इसको मैंने 40 नंबर ऑफ टर्न्स इस पे रख के, इसमें मैंने इस तरह से वाउंड कर दिया है। किसी भी आप एक डब्बे को ले लो और इस पे वाउंड कर लो 40 नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स को 40 नंबर ऑफ टर्न्स करके इस पे अच्छे से, इस तरह से देखो मैंने इसको, ताकि ये खुले ना, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से वाइंड कर दिया है इसके ऊपर भी। तो 2 टर्मिनल्स इसके हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। ये 2 टर्मिनल्स है, आप आराम से देख सकते हो। ये 2 टर्मिनल्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। इस वायर को वाउंड करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो वायर्स होती है इंसुलेटेड वायर होती है, तो इसकी इंसुलेशन को आपको हटानी पड़ेगी। इसकी इंसुलेशन को हटाने के लिए इसको आप रब कर दो आराम से। अगर आप इसको रब कर देते हो, आप सीजर से या फिर अपने नाइफ से इसको रब कर दो, तब ये इसकी कनेक्शन जो है तभी आप कर सकते हो और आराम से ये एक दूसरे वायर से कनेक्ट होगा, तभी इसमें प्रॉपर करंट की फ्लो भी होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है, इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू होती है, जो मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर की वैल्यू आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं बता दूं, 2n 2 2 2, दैट मीन्स 2n 2 2 2, 4 टाइम्स 2 है, 2n 4 टाइम्स 2। आप देख लो, 4 टाइम्स, मेरी 4 फिंगर आपको दिख रही है। 2n, मैं वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2n 4 टाइम्स 2, फिर a। ये वैल्यू होती है ट्रांजिस्टर की। अब ये ट्रांजिस्टर जो है, इसकी इतना क्लोज मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी सी लिखी होती है इसमें। तो ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल्स को आप देख रहे हो यहाँ पे, ट्रांजिस्टर को इस तरह से आप लो, इसके एक टर्मिनल्स को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर कर रखा है पहले से, और एक टर्मिनल्स को वायर के एक पॉइंट से, ठीक है, और दूसरे टर्मिनल्स को बैटरी के कनेक्टर से आप कनेक्ट कर दो। जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो निगेटिव, इसको, निगेटिव को बैटरी से कनेक्ट कर दो। इसके पॉजिटिव वाले को, ये जो पॉजिटिव वाला देख रहे हो, जब आप वायर वाउंड करते हो तो वायर वाउंड करने के बीच में एक वायर आप इसको ऐसे बाहर निकाल दो इस तरह से। जो ये देखो, ये डबल वाली वायर है, इस तरह से आप इसको बाहर निकाल दो। ये देखो, बीच से आप बाहर निकाल दो और इसका कनेक्शन इसके पॉजिटिव से कर दो। और दूसरा जो वायर का टर्मिनल है, ये दूसरा वाला जो टर्मिनल है, दूसरा एंड है जो वायर का, दूसरे एंड को, इसको देखो, एक कच्चा कनेक्शन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो इस तरह से। आप चाहो तो फिर से वीडियो को पॉज करके आप देख लेना कैसे मैंने कनेक्शन किया है। तो ये कनेक्शन आपने कर दिया। देखो, फिर से मैं दिखाता हूँ, कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है, समझ में आना चाहिए। कनेक्शन के बिना ये काम नहीं होगा आपका। ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बीच वाले से आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो और रेजिस्टेंस के से आप दूसरा एंड को, वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दो, और पहला एंड से आप वायर के
ट्रांजिस्टर के एक एंड को कनेक्ट कर दो। ठीक है, ट्रांजिस्टर का पहला एंड और बीच वाला एंड वायर से कनेक्ट हो गया, और बीच में लूप बनाते समय एक वायर का जो एक पोर्शन हमने पहले से निकाला है, तो ये वायर का पोर्शन इससे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि निगेटिव वाला जो है, निगेटिव वाला भी बैटरी से जाके इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ आपके सामने से। अब जो ये आपका डिवाइस पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैटरी का कनेक्शन जो मैंने आपको दिखाया था वायर में अलग से करके, ये वायर की कनेक्शन मैंने जो दिखाई थी, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर है छोटा सा, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस है 33K का, और ये 33K के रेजिस्टेंस के साथ ये जो वाली कॉइल अटैच है जिसको प्राइमरी कॉइल हम बोल रहे हैं, और ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो, आपने सिर्फ कॉइल लिया था, कॉइल का दूसरा एंड यहाँ पे है, और इसके साथ आपने ट्रांजिस्टर, जितनी भी कनेक्शन थी, एक ट्रांजिस्टर और एलईडी आपने कनेक्ट कर रखा है। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इसकी। ये कनेक्शन हमारी हो गई, और अब मैं इसको मूव कराऊंगा इसकी तरफ। तो हमारा जो एलईडी है, ये देखना ये ग्लो करता है, ये नहीं करता, ये देखो जैसे ही आप इसकी तरफ आ रहे हो ये ग्लो कर रहा है। इससे कांटेक्ट में नहीं है, क्या इसके कांटेक्ट में है कहीं पे कोई वायर का कनेक्शन? देखो आप, नहीं है, फिर भी ये बिना कनेक्ट में आए हुए, कांटेक्ट में आए हुए। ठीक इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा मोबाइल जो है, जो डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हो, आप वायरलेस चार्जिंग करते हो, ये उसी डिवाइस पे काम करता है। ये इसके लिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। आप जितनी फास्ट आप इसकी क्लोज लाओगे उतना ही इसकी ग्लो ज़्यादा होगी। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो कांटेक्ट में नहीं है। मैं थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ, ये वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इसकी बल्ब ग्लो कर रही है, इसकी एलईडी जो है आपकी वो ग्लो कर रही है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन पूरा की तरह से जब करते हो आप, तो इस तरह से आपका पूरा एक डिवाइस आपका कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। और ये सर्किट डायग्राम है इसका, इस तरफ आप देखो ये सर्किट डायग्राम है। अगर आप सर्किट डायग्राम से हेल्प लेके इसको कंप्लीटली घर पे भी बना सकते हो तो इसको आप बनाओ। यहाँ पे देखो इस तरफ मैंने जो सेकेंडरी कॉइल है हमारी, ये सेकेंडरी कॉइल में जो हमने यूज़ किया हुआ है, देखो आप सेकेंडरी कॉइल में 2K रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया हुआ है, और ये एलईडी है, इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल में लाया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से पसंद आया होगा और आप खुद से इसको घर पे बनाओगे। तो होपफुली आप बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच।